इसलिए राजीव रंजन, अब मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहाँ दो राजीव हैं तो पूरा कोट करना पड़ेगा। तो राजीव रंजन, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि इस बार हरियाणा की चाबी किसके हाथों में नजर आ रही है? यहाँ किंग मेकर की स्थिति में कौन होता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला होगा और ये हरियाणा के लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली भले हैं, लेकिन मुकाबला अगर उन्हें विधानसभा सीटों में परिवर्तित कर दें तो बहुत नज़दीकी मुकाबला दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा विधानसभा का चुनाव लोकसभा की तर्ज पर होने की कोई उम्मीद नहीं इसलिए है क्योंकि आप देखें, देश में लोकसभा चुनाव अलग तरीके का और विधानसभा चुनाव अलग तरीके का होता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव के ऐलान के साथ ही मजबूत स्थिति में दिख रही है, मगर बात वही है कि उसके भी होश फाख्ता है कि अगर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किस तरीके से करता, उनके बागी कितने हैं। जैसे मैं 1-2 सीटें आपको बता सकता हूँ। बहादुरगढ़ सीट जो है, बहादुरगढ़ सीट पर जो उनके उम्मीदवार राजेंद्र जून का नाम का ऐलान किया गया है और वहां से बागी कैंडिडेट राजेश जून ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और अगर राजेश जून भी वहां से चुनाव लड़ जाते हैं और हुड्डा फैमिली उनको मनाने में कामयाब नहीं होती है तो कांग्रेस की वो मजबूत सीट कमज़ोर सीट में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरी बात आप देख रही हैं, कुमारी शैलजा आज अपने 4 पसंदीदा उम्मीदवारों के नामांकन में एक ही दिन में 4 उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और चारों में कुमारी शैलजा जा रही हैं। इसके पहले आपने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप के जो उम्मीदवार हैं, जब वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हरियाणा की जनता देख रही, हम लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसा अभी चुनाव एक बार टिकटों का बंटवारा हो जाए और नामांकन पत्र भर दिए जाएं और फिर वापस हो जाए और कितने लोग मैदान में बने रहते हैं, उसके बाद लड़ाई ज़्यादा क्लियर कट बताई जा सकती है। ये तीसरी शक्तियों का हरियाणा के चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कितने लोग अंत में चुनाव मैदान में बचे रह जाते हैं। बिल्कुल, और तब असली खेल पता चलेगा, कौन आगे कौन कितना पीछे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि यहाँ पर तो एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है ना कि कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हराती है, और यहाँ पर सिर्फ टिकट बंटवारा ये एक बड़ी चुनौती नहीं है। सीएम फेस कौन होगा? कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, हालांकि वो हमेशा अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन ये गुटबाजी ये भी तो आगे आपके लिए और परेशानी बढ़ा सकती है ना। पूजा जी, आपकी जवाब देने से पहले मैं भाई जेटली जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा। हाँ। भाई जेटली जी ने हमसे पूछा कि भाई 24 घंटे बिजली दोगे या नहीं दोगे। मैं उनको याद दिला दूं, हमने 5 थर्मल प्लांट पिछली सरकार की योजना में बनाए थे। एक न्यूक्लियर प्लांट हमने गोरखपुर में मंजूर करवाया था। उसी की बदौलत हरियाणा में ये लोग बिजली देने में सक्षम रहे हैं, इस बात को भी ना भूलें। जहां तक आपकी बात का सवाल है, आपने कहा, देखिए कांग्रेस में गुटबाजी चुनावों की टिकटों तक रहती। मैं सहमत हूं आपकी बात से कि भाई हर नेता ज्यादा से ज्यादा टिकट चाहता है और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना भी चाहता है। पर कुमारी शैलजा जी ने बहुत स्पष्ट बात कही थी जिसकी मीडिया चर्चा नहीं करती। उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हूं, चुनाव भी लड़ना चाहती हूं, पर मुझे कांग्रेस हाईकमांड का हर आदेश, चाहे मुझे चुनाव लड़वाने का या न लड़वाने का है या मुख्यमंत्री पेश का है, ये स्वीकार होगा। मैं हर हालत में कांग्रेस के नेतृत्व की बात स्वीकार करूंगा। यही बात दूसरे नेता कह रहे हैं। कोई हमने सीएम फेस तो बनाया ही नहीं, इसलिए विवाद का प्रश्न पैदा नहीं होता। ये बात चुनाव जीतने के बाद होगी। और जहां तक गुटबाजी और डर का सवाल है, जल्दी से डर नहीं, माहौल हमारे पक्ष में है। डर नहीं है, फिर भी लिस्ट जारी नहीं की है। निवान शर्मा जरूर रहता है। ठीक है।